नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार ग्रुप 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का जो है सो रिवाइज क्लास करने वाले हैं, ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इसमें जो है सो आज हम लोग का जो है सो विषय है वह है इतिहास, और इतिहास में प्राचीन इतिहास। और यह जो है सो यूट्यूब पर हमारा तीसरा क्लास है और तीसरा वीडियो भी है। तो आज का हमारा चैप्टर है महाजनपद काल, और महाजनपद काल है जो यहाँ पर देखिए 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। कुछ न कुछ जो है सो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना निर्णय। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपसे, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? सही आंसर होगा अजात शत्रु को। अगला सवाल है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? सही आंसर है उदयन। अगला सवाल है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था? सही आंसर है कालाशोक। अगला सवाल है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ में? सही आंसर है बेबीलोन में। पता है सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सही आंसर होगा झेलम नदी। पता है किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? सही आंसर होगा उत्तरी काले पौलिशकृत बर्तन। पता है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? सही आंसर होगा भोजक या ग्राम भोजक। बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सही आंसर होगा अवंतिका। बताना है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है महापद्म नंद। बताना है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा गया है? सही आंसर है घनानंद। अगला सवाल बताएंगे, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ईरानियों के द्वारा। पता है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा यूनानियों के द्वारा। पता है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? सही आंसर होगा डेरियस या दार्यबाहु प्रथम। डेरियस या दार्यबाहु प्रथम याद रखिएगा। पता है कि हाइडेस्पीज या विस्ताता का युद्ध 326 बीसी यानी कि पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? सही आंसर है सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सही आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है बताइएगा, बताना है कि बिंबिसार किस वंश से मतलब जो है सो संबंधित है? बिंबिसार है जो किस वंश से संबंधित है? तो सही आंसर है हर्यक वंश से संबंधित है। अगला सवाल है कि महापद्म नंद किस वंश से संबंधित है? महापद्म नंद किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है नंद वंश। कौन सा है? नंद वंश से। अगला सवाल बताइएगा, बताना है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही आंसर होगा गिरिव्रज या राजगिरी। अगला सवाल है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? सही आंसर है उदयन के द्वारा। पता है 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध है किसमें? सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। पता है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सही आंसर है घनानंद। पता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? नदी नहीं सदी में हुआ था, याद रखिएगा कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? सही आंसर है 6ठी सदी ईसा पूर्व। बताना है कि अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कहाँ में? तो सही आंसर होगा कलिंग में खोजी गई थी। पता है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? सही आंसर होगा डेरियस। अगला सवाल है, मगध के राजा अजात शत्रु का सैदब किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो सही आंसर है वज्जी संघ यानी कि वैशाली। बताना है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिलकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? शासक के नाम बताना है। सही आंसर होगा अजात शत्रु। पता है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सही आंसर है घनानंद। पता है भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? तो सही आंसर है 600 ईसा पूर्व में।
600 ईसा पूर्व में। बताना है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। बताना है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। सही आंसर होगा अवंती। पता नहीं किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। सही आंसर होगा शिशुनाग। पता नहीं किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। सही आंसर होगा बिंबिसार। पता नहीं शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। ऑप्शन है अवंती, वत्स, ए और बी दोनों, काशी। तो सही आंसर होगा काशी। पता है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। तो सही आंसर होगा अजात शत्रु ने किया था। अगला सवाल है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो सही आंसर होगा नंद वंश का शासन था। पता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो सही आंसर होगा मगध। कौन था? मगध था। अगला सवाल है बताइएगा, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है खरोष्टी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तीसरा है ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, चौथा है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रचकों की नियुक्ति। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, सभी है। अगला सवाल बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। पहला ऑप्शन, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। दूसरा, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। चौथा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। सही आंसर होगा उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, यही गलत है, नहीं था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन दे रहे हैं कपिल वस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल, वैशाली के लिच्छवी और चौथा है मगध। सही आंसर होगा मगध। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था। सेनिया मतलब शासक के नाम बताना है, जैसे बिंबिसार है, अजात शत्रु है, उदयन है, शिशुनाग है। तो सही आंसर होगा बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था। सही आंसर होगा महापद्म नंद। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। ऑप्शन दे रहे हैं निर्याकस, एनासीक्रीटस, एरिस्टोबुलस, हेरोटोडस। तो सही आंसर होगा हेरोटोडस, जो इतिहासकार नहीं था। अगला सवाल है महाजनपद काल में श्रेणियों का संचालक को क्या कहा जाता था। सही आंसर होगा श्रेष्ठीन। ठीक है, श्रेष्ठीन कहा जाता था। अगला सवाल है गृहपति का अर्थ क्या है। गृहपति का अर्थ क्या है। सही आंसर होगा धनी किसान। अगला सवाल है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा जो सो मारा गया। तो सही आंसर होगा अजात शत्रु। अगला सवाल है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। सही आंसर है लिच्छवी के द्वारा। बताना है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। अगला सवाल है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है, मतलब किस जगह पर। जैसे है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो सही आंसर होगा राजस्थान में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्तता के नाम से जाना जाता था। तो सही आंसर होगा झेलम। कौन सा नदी है? झेलम नदी है। तो ये था दोस्तों आज का जो है सो ग्रुप डिस्कशन, और जो है सो कल वाला जो है सो हम आपको कुछ रिवाइज करवा रहे हैं, उसका जो है सो आपको कुछ आंसर बताना है। तो बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत इसका सही आंसर है। बताना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो सही आंसर होगा सूर्या सूक्त। बताना है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। तो सही आंसर होगा श्री ऋषि गौतम रघुगण। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। सही आंसर है महर्षि कनाद को। अगला सवाल है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था। तो सही आंसर है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। बताना है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। व्यक्ति के नाम है। ऑप्शन दे रहे हैं
पारजीटर ने लिया था, एसी दास ने लिया था, बीजी तिलक ने लिया था, जैकोबी ने लिया था। सही आंसर है बीजी तिलक ने लिया था। अगला सवाल बताना है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है? तो सही आंसर होगा कुंभा और क्रमु, कुंभा और क्रमु। अगला सवाल है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसे भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। सही आंसर होगा ईरान से संबंधित है। अगला सवाल बताइएगा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी या किसने किए थे? तो सही आंसर है विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने। अगला सवाल है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? तो सही आंसर है भगवानपुर से आया है। बताना है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? वेद के नाम बताना है। सही आंसर है ऋग्वेद। अगला सवाल बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता कहे जाते हैं? जल या समुद्र का देवता कहे जाते हैं, कल भी पूछे थे। तो सही आंसर होगा वरुण। कौन होंगे? वरुण होंगे। अगला सवाल बताइएगा, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय जो है सो कहा गया है? सही आंसर होगा अथर्ववेद में कहा गया है। अगला सवाल बताइएगा कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? तो सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। अगला सवाल है, कौन सा वेद अंशतः गद रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, अर्जुवेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सही आंसर होगा अर्जुवेद, याद रखिएगा। बताना है कि किस वेद में जादुई माया और वाशीकरण का वर्णन मिलता है? तो सही आंसर है अथर्ववेद में। अगला सवाल है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे और 7वें मंडल को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो सही आंसर होगा लुहार। ठीक है, लुहार। अगला सवाल है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेविक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में? तो सही आंसर है वैदिक युग में। ठीक है, वैदिक युग में। अगला सवाल बताइएगा कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? कर्म का सिद्धांत सही आंसर है मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। अगला सवाल बताइएगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो सही आंसर है धर्मशास्त्र के काल में, धर्मशास्त्र के काल में। बताइएगा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सही आंसर है शूल्ब सूत्र है। पता है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सही आंसर है ऋग्वेद में। बताना है कि भारत की राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाली शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सही आंसर है मुंडकोप उपनिषद से। बताइएगा, अगला सवाल बताना है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किस वेद को? तो सही आंसर होगा सामवेद को कहा जाता है, याद रखिएगा। बताना है कि शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सही आंसर होगा जयमिति से। ठीक है, जयमिति से। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक माना जाता है? तो सही आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला सवाल है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक जो है संस्कृति का काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। तो ये था आज का हमारा जो है ग्रुप डिस्कशन जो है रिवाइज क्लास। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।